हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें लेसन नंबर 7 टुपसी टर्वी लैंड। ठीक है, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम यूनिट भी देखेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट पोयम में। तो बच्चों, हमें इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो उसका हमें आंसर देना है। चलो देखते हैं उसके आंसर क्या क्या है। हैव यू एवर थ्रोवन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? ठीक है, तो क्या आप हमेशा अपना जो स्कूल बैग होता है ना, वो बेड के ऊपर फेंकते हो? अगर आप फेंकते हो तो यस लिखना है, नो तो नहीं लिखना है। ठीक है, एनो करके नो लिख देना है। आगे देखते हैं। हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? क्या आप हमेशा अपने जो शूज होते हैं और जो सॉक्स होते हैं ना, ठीक है, वो इधर से उधर फेंक देते हो? हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? ठीक है, तो क्या आप हमेशा अपने बॉल्स के साथ अपने रूम में खेलते हो? डज योर रूम समटाइम लुक लाइक दिस? ठीक है, तो क्या आपका जो रूम है, क्या इस तरह से कुछ दिखता है? तो हमें यहाँ पे एक दिखा दे रहा है कि एक बच्चा है, वो अपने रूम में आ रहा है, तो कुछ पता चल रहा है। ठीक है, कि उसके जो शूज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सॉक्स भी एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। उसी तरह से हमें पिक्चर में बताया गया है। तो क्या आपका भी रूम इसी तरह से देखने को मिलता है हमें? ठीक है, आगे देखते हैं कि हमें कुछ पिक्चर में दिया गया है कि देखो, यहाँ पे आदमी है, वो अपनी हैट है वो ऊपर पाँव में पैर के उल्टा चल रहा है। ठीक है, जो बच्चे हैं वो स्कूल बोट में जा रहे हैं, लेकिन वो बोट है वो रास्ते पे चल रही है, जबकि जो बस है, ठीक है, वो पानी में चल रही है और रात के टाइम भी चल रही है। तो हमें कुछ पिक्चर में डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो चलो देखते हैं कि पिक्चर में क्या है। ठीक है, तो हमारी पोएम है, उसमें एक्चुअली में क्या कहा जाता है। Now read about one such upside and down land। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो पोएम है ना, वो अच्छी तरह से रीड करनी है। चलो देखते हैं। People walk upon their heads, the sea is made of sand, the children go to school by night in topsy turvy land। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टुपसी टर्वी लैंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये लैंड कैसी है कि ये लैंड है ना, वो एक्चुअली जो लैंड होती है ना, उससे एकदम उल्टी है। मतलब कि यहाँ पे हमें सारी चीजें उल्टी फुल्टी दिखाई देंगी। जैसे कि ये हमारी रियल लाइफ है, ठीक है, रियल वर्ल्ड है, और ये है हमारी जो फैक्ट है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, वो है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रियल चीजें होती है ना, एकदम उससे उल्टी होती हैं। जैसे कि बात करें हम कि यहाँ के जो पीपल्स है, यानी कि टुपसी टर्वी लैंड्स के जो पीपल्स है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने हैंड से चलते हैं, यानी कि अपना हेड है ना वो नीचे रखते हैं और अपने पाँव है वो ऊपर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में एक भाई को बताया था, एक मैन को बताया था। ठीक है, वो अपनी हेड है वो अपने पाँव में पैर के चल रहा था। तो टुपसी टर्वी लैंड में ऐसा ही होता है। तो सी इज मेड ऑफ सैंड। ठीक है, तो जो दरिया है, ठीक है, जो समुद्र है ना, वो रेती से भरा हुआ है, रेती से बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल बाय नाइट, और जो बच्चे हैं ना, वो स्कूल में रात को जाते हैं, ना कि दिन को। ठीक है, तो आप सब लोग हैं, वो जो स्कूल है वो दिन में जाते हो स्कूल में, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो रात को ही स्कूल में जाते हैं इन द टुपसी टर्वी लैंड। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? सिर्फ टुपसी टर्वी लैंड में। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फ्रंट डोर होता है ना, हमारे घर का जो मेन डोर होता है ना, वो कहाँ पे खुलता है? तो वो एक्चुअली में हमारे घर के सामने नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, लेकिन वो घर का पिछला डोर होता है। यानी कि जो मेन डोर है वो पिछला डोर है, जो पिछला डोर है वो मेन डोर है, यानी कि एकदम हमारी रियल लाइफ से उल्टा होता है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। ठीक है, तो जब आप खड़े रहते हो ना, तब आप यहाँ पे वॉकिंग करते हो, ऐसा बोल रहे हैं। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट। ठीक है, तो आपको अपनी हैट है वो अपने फीट में, यानी कि अपने पाँव में पहननी है इन टुपसी टर्वी लैंड। ठीक है, तो कहाँ पे होता है ये सब कुछ? ये टुपसी टर्वी लैंड में होता है। एंड द बसेस ऑन द सी यू विल मीट while pleasure boat are planned।
टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ अ टॉपसी टर्वी लैंड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बस आती है ना वो दरिया में चलती है, जैसे आप मिल चुके हो। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि किस तरह से बस है वो जो ओशियन होता है ना उसमें चलती है। लेकिन आपको ज्यादा मजा कहाँ पे आएगा, बोट्स में मजा आएगा, क्योंकि बोट से वो रोड पे चलेंगी और आपको उसके लिए जो हलेसा आते हैं ना वो भी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे ऐसा होता है, सिर्फ टॉपसी टर्वी लैंड में। अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा। You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy turvy land. ठीक है, तब क्या होता है कि क्लास स्टैंजा में ये कहना चाहता है कि आपने जो नहीं लिया है ना उसी के आपको पैसे देने हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सबसे बढ़िया है कि आप सब कुछ ले सकते हो, क्योंकि उसका कोई पैसा हमें देने की जरूरत नहीं होगी। और जब आप जा रहे होते हैं ना तभी एक्चुअली में आप आ रहे होते हैं। ऐसी ये लैंड है, ठीक है, जिसका नाम है टॉपसी टर्वी लैंड। H.E. विल्किंसन ने लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं उसमें एक्सरसाइज में। हमें न्यू वर्ड्स दिए गए, तो टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अप साइड एंड डाउन साइड। ठीक है, टॉपसी टर्वी लैंड का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे वाली दुनिया, यानी कि हमारी जो लैंड है वो टॉपसी लैंड है और टर्वी लैंड है वो नीचे है। ऐसी ही उल्टी दुनिया हमारे नीचे है, ऐसा कहा जाता है। फिर है प्लेजर, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि हमें एंजॉय करने का। फिर है ग्रैंड, ठीक है, यानी कि बिग। और हियर ग्रेट फन, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही आनंददायक। अब देखते हैं व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन योर टॉपसी टर्वी लैंड। ठीक है, तो टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे हैं वो कब जाते हैं, तो हम सबको पता है कि बच्चे हैं वो रात में जाते हैं, यानी कि नाइट में जाते हैं। In the poem, if the buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? ठीक है, तो जब बसेस है वो दरिया में चलती है, ओशन में चलती है, तो बोट से वो कहाँ पे चलती है, तो बोट से वो हम सबको पता है उसी तरह से रोड पे चलती है। ठीक है, आपको देखा ही होगा आपने इससे पहले पिक्चर में कि किस तरह से वो बोट्स चलती है। ठीक है, बच्चे वो स्कूल में जाने के लिए बोट्स का ही यूज करते हैं। नंबर 3 देखते हैं, द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंस वेरेवर नीडेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे का ये जो सेंटेंसेस वाला है ना वो हमारी लैंड और टॉपसी टर्वी लैंड उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। जैसे कि जो टॉपसी टर्वी लैंड है उसमें पहला दिया गया है ना कि पीपल वॉक ऑन देयर हेड, यानी कि पीपल है वो अपने हेड्स के यानी कि सर के बल पे चलते हैं। जबकि हमारी लैंड में क्या होता है, पीपल वॉक ऑन देयर फीट, यानी कि पीपल है वो अपने पाँव के ऊपर ही चलते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पीपल वॉक ऑन देयर फीट। नंबर 2 देखते हैं, तो टॉपसी टर्वी लैंड का हमें नहीं दिया गया है लेकिन सामने हमारी लैंड का दिया गया है, तो वो पढ़ लेते हैं हम, द बसेस रन ऑन लैंड। ठीक है, तो बसेस है वो लैंड के ऊपर चलती है, जबकि टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ पे होता है, वो सी के ऊपर चलती है, यानी कि द बसेस रन ऑन द सी। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट। ठीक है, तो वो अपनी हैट से वो कहाँ पे पहनते हैं, तो वो अपनी हैट से वो जो अपने पाँव होते हैं ना वहां पे पहनते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। तो अवर लैंड में, हमारी लैंड में क्या होती है, तो हमारी लैंड में वो हैट है वो हेड के ऊपर पहनते हैं, यानी कि दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड। ओके बच्चों, तो इसी तरह से बाकी के 2 है वो अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करना। फिर लेट्स फन है, तो आपको ये सिर्फ अच्छी तरह से सुनना है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब क्या है, आपको यहाँ पे जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि सारे वर्ड्स है वो टेढ़े मेढ़े हो गए, आपको सही से करना है। जैसे कि रेनू इज अ नॉटी गर्ल, ऐसे तरह से आपको सेंटेंस सही करना है। ठीक है, क्या आएगा, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। ओके, इस तरह से आपका सेंटेंस यहाँ पे शुरू होगा। फिर यहाँ पे लिखना है, ऐसे ही सारे जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 देखते हैं, कैन यू टेल मी ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि आप जब ऐसी कोई चीज होती है कि जो टॉपसी टर्वी लैंड के घर में होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो वहाँ का जो बेड होगा वो
नीचे नहीं होगा, सीधा ही हमारी जो छत है ना उसके ऊपर होगा। हर चीज है वो सही ढंग से होगी, ठीक है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जगहों पे होगी। उस तरह से आपको ये थिंग्स बताने हैं। अब हमें लिखना है लेट्स राइट में, ठीक है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, ठीक है। आपको 5 थिंग्स ऐसे लिखने हैं जो आपके जो घर होता है, आपका जो रूम होता है ना पर्सनल, ठीक है, वो एकदम क्लीन एंड टाइडी रहे। चलो देखते हैं उसमें 5 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करना। जैसे कि आई अरेंज माई बेड एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मैं अपना बेड है वो हमेशा सही तरह से रखता हूँ। आई क्लीन माई टॉयलेट एवरी डे, ठीक है, मैं अपना जो टॉयलेट होता है वो हमेशा साफ रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स शेल्व्स अरेंज्ड, यानी कि मैं जो अपनी बुक्स होती है ना वो खुद ही अच्छी तरह से अरेंज करता हूँ। आई समटाइम्स स्वीप द फ्लो ऑफ माई स्टडी रूम, ठीक है, तो मैं कभी कभी अपना जो स्टडी रूम होता है ना उसको भी अच्छी तरह से साफ कर देता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई शूज इन शू बॉक्स आफ्टर यूज, ठीक है, तो मैं अपना जो जो अपने जूते होते हैं ना उसको भी अच्छी तरह से शूज बॉक्स में ही रखता हूँ। जब भी मैं उस यूज करने के बाद ना वापस वही जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स द इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इन द लाइन ऑफ बिलो, ठीक है, तो आपको टॉपसी टर्वी लाइन के बारे में आपको जितना भी पता है ना अब उस लाइन में यहाँ पे लिखना है। 2 stories got mixed up, sort them out and write them in the appropriated boxes, ठीक है, आपको यहाँ पे 2 स्टोरीज है वो मिक्स करके दी गई, अब दोनों को शॉर्ट करके डिफरेंट करके यहाँ पे अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये सारे उसके क्लूज हैं, उसी के थ्रू लिखना है। जैसे कि एक स्टोरी है मैजिकली काइट और दूसरा है हु डिड द लायन इट, ठीक है, तो लायन के ऐसा किसने किया है लायन के साथ। और उसी के साथ हमारा जो पोयम है, ठीक है, लेसन नंबर 7 टॉपसी टर्वी लैंड वो खत्म होता है। थैंक यू।